हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम टीसीटी हिंदी जो कि नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा कराई गई थी टीसीटी हिंदी की, आज हम उसका हल किया हुआ प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। इसमें किरण का पर्यायवाची विसिक नहीं है, बाकी कर, अंशु और मयूख किरण के पर्यायवाची हैं। और विसिक का पर्यायवाची, विसिक का अर्थ क्या होता है, बाण या तीर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें सामुद्रिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर होगा विपदगा जैनेन्द्र द्वारा रचित नहीं है। विपदगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। और इसमें आहुति इलाचंद्र जोशी द्वारा, भस्मावृत चिंगारी यशपाल द्वारा और कर्म नासा की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। तो इसका उत्तर होगा चंद बरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। इसका उत्तर होगा नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है। यह कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बहुरी विचार कीन मन माही सिय बदन सम हिमकर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद नाटकों का सही क्रम क्या है। इसमें सबसे पहले राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामिनी, यह सही क्रम है। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। इसमें क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसमें कांति का अर्थ होगा चमक और क्लांति का अर्थ होगा थकावट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। अज्ञेय का यहाँ से देखो नहीं है, बाकी कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञेय की रचनाएं हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है शुरू करना। अगला प्रश्न है, बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है। सेनापति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। श्रांत पथिक। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है। इन्होंने परिंदे कहानी की पहली कृति माना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है। किस भाषा में की है, ब्रज भाषा में की है भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने। अगला प्रश्न है, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया। इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है।
तांबे के कीड़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना प्रवणता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? जयमयंक जसचंद्रिका। बाकी कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह। यह सुमेलित नहीं है। बाकी रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है, प्रेम सागर लल्लूलाल द्वारा और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। रस पंचाध्यायी की का रचयिता कौन है? नंद दास। अगला प्रश्न है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? यह जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? संयोगिता स्वयंवर। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। बाकी नील देवी, भारत दुर्दशा और विशस्य विषमौसतम यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह। यह सुमेलित नहीं है। बाकी चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है। सुधिया उस चंदन की बन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा और लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? वे दिन वे लोग। यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? मंगलसूत्र। यह उपन्यास अधूरा है। बाकी सेवा सदन, रंगभूमि और गोदान उपन्यास पूरे हैं। अगला प्रश्न है, व्यष्टि का विलोम होगा। व्यष्टि का क्या होगा? समष्टि। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? यह बहुत ही बार आता है या ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। यह जटमल के द्वारा रचित है, गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा था? यह तुलसीदास जी ने कहा था। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसमें राजमती बीसलदेव की पत्नी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय। यह सुमेलित नहीं है। बाकी मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा
द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई? आकाशदीप। अगला प्रश्न है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? यह 1938 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत रीतिकाल के किस कवि ने लिखा है? यह घनानंद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा लहरी, रत्नाकर। बाकी ललित ललाम मतीराम द्वारा रचित है, रसविलास देव द्वारा और कवि प्रिया केशवदास द्वारा रचित। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। आरती कीजे हनुमान लला की के रचयिता कौन है? रामानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण। यह दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, खुमान रासों का रचयिता कौन है? दलपति विजय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? परिमाण बोधक। नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह पद्माकर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद्र की जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाट क्या है? यह क्या है? उपन्यास है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें संसद से सड़क तक नागार्जुन सुमेलित नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा गौणी शुद्धा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, मेरी नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अपनी धरती अपने लोक रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, एक बोझ सहसा उछली किस विधा की रचना है? यह यात्रा वृतांत की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग्यवती लज्जाराम मेहता। यह सुमेलित नहीं है। बाकी 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास और श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यही सच है मन्नू भंडारी।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा। वी धन आप्त व्याप्त। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिंदगी नामा मन्नू भंडारी, यह सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खोई हुई थाती रविंद्र कालिया, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? मलूक दास। देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप ये गद्यांश पहले अच्छे से पढ़ लेंगे परीक्षा में। इस गद्यांश में प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, लेखक को क्या बल देता है? मनुष्य की जय यात्रा। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश से, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। मनुष्य की जय यात्रा, यह गद्यांश का क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक होगा। इसी में अगला प्रश्न पूछा गया है, जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? विज्ञान आधारित कल्पना। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न है, धरित्री पिंड में धरित्री किसे कहा गया है? धरित्री पृथ्वी को कहा गया है। गद्यांश का अगला प्रश्न है, दुर्धर का अर्थ है प्रचंड। देखिए गद्यांश के बाद एक पद्यांश भी आता है। पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए पद्यांश है, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अनजान, एक मेष माता ही रहती है निनिमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त, तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। देखिए यह एक पद्यांश दिया गया है। अब इसी से नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। पश्चिम का आश्रय है, यहाँ पर क्या आश्रय होगा? पाश्चात्य देश। इसी में एक प्रश्न पूछा गया अगला, निनिर्मेष का आशय है एकटक देखना। पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा जागो फिर एक बार। मेष माता में मेष का अर्थ है भेड़। देखिए विषय संबंधित प्रश्नों में ये अंतिम प्रश्न है कि कवि का उद्देश्य क्या है? कवि का उद्देश्य उत्साह का संचार करना है इस पद्यांश में।